हेलो एवरीवन, मैं बीके यादव। आज का जो क्लास है वो पूरा फंडामेंटल का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्लास 11 का भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियोज है। ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो सकता है क्योंकि पूरा का पूरा इनइक्वालिटी और मॉडुलस का कंसेप्ट आज हम आपको बताएंगे। सबको मिक्स करेंगे, सारा कंसेप्ट जो तीनों बताए थे वो तीनों लेक्चर का मिक्स हो जाएगा आज और एक नया कंसेप्ट निकलेगा। वो देखिए क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें कुछ मॉडुलस। पहले हम एक बार रिवीजन करा देते हैं। मॉडुलस फंक्शन ये बता चुके थे ना आप लोग को। मॉडुलस फंक्शन, ये मॉडुलस फंक्शन क्या था एक बार रिवीजन कर लेते हैं तुरंत 5 मिनट में। मॉडुलस फंक्शन मॉड एक्स, इसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स, सिंपली बोलते हैं मॉड एक्स। मॉड एक्स क्या होता था? या तो प्लस एक्स होता था या फिर माइनस एक्स होता था। प्लस एक्स कब होता था? प्लस एक्स तब होता था जब एक्स का वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव हो और इक्वल टू 0 हो। माइनस एक्स यदि एक्स का वैल्यू लेस देन 0। जब एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा या 0 के इक्वल होगा तो मॉड एक्स का वैल्यू प्लस एक्स लिखते थे। और जब एक्स नेगेटिव हो, एक्स मतलब क्या? इस मॉड के अंदर में जो x है अगर ये पॉजिटिव है तो डायरेक्ट प्लस x निकाल दीजिए बाहर में। अगर ये x नेगेटिव है तो इसमें एक और माइनस लगाइए। और ये प्लस x भी पॉजिटिव है और माइनस x भी पॉजिटिव है। ये लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को बता दिए थे। उसके बाद ये भी बताए थे, इतना ध्यान रखना कि मॉड 2 का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। मॉड माइनस 2 का वैल्यू ये भी आपका 2 ही होता है। मॉड 1 का वैल्यू 1 होता है और मॉड माइनस 1 का भी वैल्यू 1 ही होता है। क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसीलिए मॉड से बाहर निकालने के बाद जो आंसर दिखेगा वो हमेशा कैसा दिखेगा? पॉजिटिव वैल्यू दिखेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी दिखेगा। इसीलिए मॉडुलस फंक्शन में एक लाइन आप लोगों को लिखाए थे, मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन में आप लोग अच्छे से पढ़े भी होंगे, बस हम आपको रिवीजन करा दिए। इतना तो आपको ध्यान में रखना है मॉडुलस फंक्शन में। सेकंड में इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी में भी आपको थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, आज तो उसका भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी में आपको थोड़ा थोड़ा बताए भी थे ना हम क्या? जैसे 3 इज ग्रेटर देन 2 फर्स्ट, सेकेंड है 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, थर्ड 4 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, -1 इज लेस देन इक्वल टू -1। इस तरह का इनइक्वालिटी में हम आपको पूरा क्लियर कर चुके पहले ही, जो लेक्चर नंबर 1 में था। फिर से आपको हम थोड़ा रिवीजन कराते हैं। 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसका क्या मतलब? सॉरी, 3 इज ग्रेटर देन 2, इसका क्या मतलब हुआ? 3 क्या 2 से ग्रेटर है? बिल्कुल ग्रेटर है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और इसका क्या मतलब होता था? इसका मतलब होता था 3 इज ग्रेटर देन 2 और 3 इज इक्वल टू 2। और है, और का मतलब तो जानते ही है क्या होता है? या। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट अगर सही हो जाए तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो 3 इज ग्रेटर देन 2 ये कैसा स्टेटमेंट है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये गलत है, तो दोनों में से एक स्टेटमेंट सही होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसमें देखिए 4 इज लेस देन 5, 4 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, सही है। यहाँ भी क्या है? यहाँ भी 2 स्टेटमेंट है एक साथ। पहला 4 इज लेस देन 5 और 4 इज इक्वल टू 5। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। 4 5 से छोटा है, 4 इज लेस देन 5 करेक्ट है। सेकेंड 4 इज इक्वल टू 5 रॉन्ग है। तो ये दोनों में से एक स्टेटमेंट सही है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही होगा। अब यहां से देखिए ये कैसा स्टेटमेंट है? ये सही है कि नहीं? ये भी सही है। कैसे? 2 इज ग्रेटर देन 2 और 2 इज इक्वल टू 2 बता चुके हैं ना आप लोगों को, याद भी होगा। ये 2 इज ग्रेटर देन 2 ये सही है, बिल्कुल गलत है। और 2 क्या 2 के बराबर है? हाँ सही है।
दोनों में से एक स्टेटमेंट सही है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही होगा और इसी प्रकार ये भी स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि -1 से छोटा तो नहीं है, लेकिन -1 के इक्वल है। अब इसी में बोलेगा सारा स्टेटमेंट क्या सही ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर लिखा हुआ रहेगा 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ऐसा लिखा हुआ है, तो यहां से दो स्टेटमेंट आ रहा है, कट तो नहीं रहा है शायद। 4 इज ग्रेटर देन 5 और 4 इज इक्वल टू 5। यहां से देखिए ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है और ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सही है, यानी गलत भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सारा सही हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट सही होना चाहिए, क्योंकि और लिखा हुआ है और मतलब या दोनों में से एक स्टेटमेंट सही होने से ये फाइनल स्टेटमेंट सही होता है। ये आपको हम इनइक्वालिटी में बताया। ये दोनों अगर अच्छे से समझ में आ रहा होगा तब तो ठीक है, नहीं तो आपको देखना पड़ेगा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 भी। लेक्चर नंबर 3 में हम क्या बताए थे, थोड़ा सा इसको भी बता देते हैं। ये था इंटरवल, थोड़ा सा हम सब तीनों लेक्चर का बात कर रहे हैं हम। ये फर्स्ट लेक्चर था, ये सेकेंड था और ये थर्ड में बताए थे आपको। इनइक्वालिटी में क्या था, देखिए अगर कोई नंबर लेते हैं 1 से 2 पहला, दूसरा 1 से 2 और तीसरा 1 से 2 और चौथा 1 से 2। देखिए आप लोगों को सिखाए थे कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं राइट हाफ ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। इसको एक और तरह से लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, और इसको भी एक और तरह से लिख सकते हैं ऐसे। 1 क्लोज तो एक ही तरह से लिखाता है, ओपन को ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं 1 2, ये ओपन है, ओपन को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज तो एक ही तरह से लिखाता है। अब इसको भी और एक तरीका है ना लिखने का, ये बताइए क्या लिख सकते हैं हम लोग। इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x क्या है, x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है, लेकिन यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल का साइन देते हैं। सेम उसी तरह से इसमें क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट 1 इज लेस देन x लेस देन 2। दोनों जगह ओपन है तो ओपन हो जाएगा, मतलब इक्वल टू का साइन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट 1 इज लेस देन x लेस देन 2, 1 यहाँ पे इक्वल का साइन होगा। इसमें बताइए x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट 1 इज लेस देन x लेस देन 2, यहाँ पे 2 पे क्या है, क्लोज है, तो क्लोज का साइन होगा। ये तीनों का कंसेप्ट हम अच्छे से आपको डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो इसको उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आता होगा, इसलिए एक बार हम रिवीजन करा दिए। आज का जो टॉपिक है, ये तीनों को हम यूज करके, ये तीनों कंसेप्ट यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मॉड और इनइक्वालिटी दोनों को मिला दें तो क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, और उसमें कुछ फॉर्मूला है, कुछ कंसेप्ट है, दोनों को समझना है, उसके बाद ही आपको ये क्लियर हो पाएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका, ये मेरा असाइनमेंट है क्लासरूम का। ठीक है, जो क्लासरूम में आप लोगों को मिलता है। एक और भी बताए थे ना, स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, उसका क्या कंसेप्ट था वो भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। क्या बताए थे, स्क्वायर रूट फंक्शन। तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन था ऐसा, इसका राइट कंसेप्ट क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर। ये भी चीज बताए थे आप लोगों को, रूट अंडर एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स होता है। जबकि 10 क्लास तक आप लोग कैसा सीखे थे, रूट और स्क्वायर कैंसिल होता है, रूट और स्क्वायर कैंसिल होता है, एक्स लिखाता है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब भी स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो वो मॉड में आएगा। अब मॉड के बाद तो आपको पता है, अंडर रूट 4 का आंसर क्या होगा,
2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, कोई लिखना चाहेगा इसको 2 का स्क्वायर या कोई लिखना चाहेगा -2 का स्क्वायर, दोनों सही है। और 2 का भी स्क्वायर होगा तो मॉड में देखिए ये जो x है मॉड में आता है, 2 है तो मॉड में आएगा, -2 है ये भी मॉड में आएगा। अब मॉड 2 भी 2 ही होता है, मॉड -2 भी 2 ही होता है। देयरफॉर √4 का आंसर क्या होगा? 2 ही होगा। सॉरी, -2 का भी मॉड क्या होता है? 2 ही होता है ना, इसलिए आंसर क्या होगा? 2 होगा। इसी प्रकार √1 का आंसर क्या होगा? 1 होगा, +-1 नहीं होगा। √9 का आंसर क्या होगा? 3 होगा। सही है, तो ये था आपका स्क्वायर रूट फंक्शन का कंसेप्ट। इसका भी कभी कभी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन का इतना बेस बनाने के बाद अब जाकर के आज का लेक्चर में थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, हम भी थोड़ा पसीना बहा रहे हैं, आप लोग भी अच्छे से पढ़िए घर में। चलिए ये मान के हम आगे बढ़ते हैं। ये जितना भी हम इसमें लिखे हुए हैं ये सारा हम आप लोगों को क्लियर करने का कोशिश करेंगे, जितना भी है एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे से फंडामेंटल को कवर किए हुए हैं, इसलिए कोशिश रहेगा कि आप लोगों को सब चीज बताएं। ठीक है, आज का जो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल का 4th लेक्चर का, ये मान के चलते हैं इफ a इज ग्रेटर देन 0, a कोई नंबर है जो कैसा है? पॉजिटिव है, देन mod x इक्वल टू a, फर्स्ट, ये फर्स्ट होता है mod x इक्वल टू a। सेकेंड में है आपका mod x लेस देन a। थर्ड में है mod x लेस देन और इक्वल टू a। फोर्थ है mod x ग्रेटर देन a और फिफ्थ है mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a। इतना पहले समझते हैं हम लोग। जब भी ऐसा होगा mod x इक्वल टू a, तो यहां से x का जो आंसर आएगा वो आएगा +-a। प्रूफ बहुत ही इजी है, हम इसको प्रूव कर सकते हैं या तो न्यूमेरिकल जो वैल्यू होगा, एनालिटिकल मेथड जो होता है वहां से, ग्राफिकल अप्रोच भी है, ग्राफ से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। जब आपको हम ग्राफ सिखाएंगे तो ये सब क्वेश्चन को ग्राफ से भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसी फंडामेंटल में आपको हम सिखाएंगे ग्राफ। उसके बाद अगर ऐसा हो mod x लेस देन a, तो इसका आंसर होगा -a लेस देन x लेस देन a। अगर यहाँ पे इक्वल टू हो, बस दोनों जगह इक्वल टू का साइन हो जाएगा, -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a। अब इसका आंसर क्या होगा? mod x ग्रेटर देन a, इसका आंसर क्या होगा? x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन -a। यहाँ पे एक चीज सिखा देते हैं पहले कि जनरली सब बुक में क्या होता है, इसको पहले लिखता है और इसको बाद में लिखता है, और लिखना भी चाहिए इसी को पहले या इसको बाद में, लेकिन हम जानबूझ कैसे लिखते हैं आप लोगों को आसान हो समझने में। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मॉड अगर खत्म कर दें, चलिए कुछ देर के लिए खत्म कर देते हैं, खत्म कर दीजिए, खत्म कर दिए, इसी चीज को यहाँ नहीं उतारे हुए, सेम सिर्फ मॉड खत्म किए तो यही चीज आ गया। इसीलिए एक बार तो कम से कम जब भी ग्रेटर देन आएगा तो मॉड को खत्म करके जो दिखेगा एक वो सॉल्यूशन हो गया। दूसरा, जब यहाँ पे ग्रेटर देन था तो लेस देन कर देंगे, अब प्लस है तो माइनस कर देंगे, आसान हो जाता, इसीलिए हम ऐसे लिखे हुए। ठीक है, पहले छोटा नंबर लिखा था फिर बाद में बड़ा, लेकिन और लिखा हुआ है, और मतलब या पहले ये लिखे या ये लिखे, क्या फर्क पड़ता है? कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हम इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, ये अपना अपना हैबिट है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे लास्ट में देखिए क्या है, यहाँ बस यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं था, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a और x इज लेस देन और इक्वल टू -a। ये जो फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं ये पूरा का पूरा, ये 5 का 5 इनइक्वालिटी और मॉड दोनों मिला हुआ, मिक्स किया हुआ, इसको समझाना है हमको बस, और आपको समझना है। इसी के साथ कोई ये सोचेगा सर ये जो आप a लिख रहे हैं ना ये तो पॉजिटिव था, अगर नेगेटिव होगा तो उसको भी ले लेते सेकंड केस में। हम सेकंड केस है इफ a इज लेस देन 0, a कैसा है? नेगेटिव है। जब a नेगेटिव है तो क्या होगा? फर्स्ट केस बताइए इसमें, mod x इक्वल टू -a, एक ये हो सकता है। दूसरा
सेकेंड केस क्या हो सकता है, मॉड x लेस देन a। हम जितना केस अराइज होगा वो हम सब आपको बताएंगे। बस इस वीडियो को अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो समझ जाइए कि फंडामेंटल का 70% आपका क्लियर हो जाएगा। 70% यहीं से, सिर्फ इस लेक्चर से 70% फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। मॉड x लेस देन और इक्वल टू a, एक ये भी हो सकता है। फोर्थ केस है मॉड x ग्रेटर देन a, और सबसे लास्ट केस क्या होगा, मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। ये 5 केस तो लिए हुए थे, पांचों केस हम नीचे दिखा दिए आपको। लेकिन ये सोचिए कि मॉड एक कैसा है, लेस देन 0 है, नेगेटिव है। लेकिन दूसरा हमको पता है कि मॉड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। मॉड नेगेटिव कभी नहीं होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड का वैल्यू माइनस है, यहाँ पे माइनस से लिख दिया ना, प्लस लिखना चाहिए हमको। मॉड x इक्वल टू कितना, a, जबकि a कैसा है, नेगेटिव है। तो बताइए मॉड का आंसर कभी नेगेटिव होगा? अगर माइनस, चलिए पहले से लिखा हुआ था माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये और ये दोनों सेम हो गया, फिर सेम हो गया। क्योंकि a नेगेटिव है और एक और माइनस साइन लगा दिया तो क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये दोनों में कोई फर्क ही नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम प्लस कर रहे हैं, ताकि a कैसा है, नेगेटिव है। तो मॉड का वैल्यू नेगेटिव कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, ज्यादा से ज्यादा 0। मॉड का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ग्राफ हम आपको जब बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि 0 से छोटा हो ही नहीं सकता है मॉड का वैल्यू। तो यहाँ तो बोल रहा है a है, a मतलब क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव हो नहीं सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा, जब मॉड नेगेटिव हो नहीं सकता है और ये बोल रहा है a से भी छोटा है, ये तो a तो खुद नेगेटिव है और उसमें और छोटा है, तो नेगेटिव में और छोटा क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये बताइए इसमें क्या हो सकता है, एक ये नेगेटिव ही तो है, वहां पे इक्वल टू भी साइन दिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये भी हो जाएगा नो सॉल्यूशन। उसके बाद अब बताइए, अगर a नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, अब मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है या 0 होता है? तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, बोलते हैं पॉजिटिव जो है नेगेटिव से बड़ा होता है, सच में बड़ा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है। तो किसके लिए, तो बताइए, इसमें लिखेंगे ट्रू फॉर ऑल। चलिए सिंबल अगर नहीं समझ में आया अभी तो हम पूरा लिख लेते हैं, ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्या था, फॉर ऑल का साइन हम लिखे हुए थे, फॉर ऑल। ठीक है, वैसे भी लिख सकते हैं आप, बाद में हम आपको बता देंगे इसको। और ये बताइए तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू, इक्वल टू। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला चीज हो गया। कंफ्यूजन कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू कब होगा, नेगेटिव हो सकता है मॉड, नेगेटिव तो नहीं हो सकता लेकिन पॉजिटिव तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे इसको दो पार्ट में हम पहले कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। मॉड x ग्रेटर देन a फर्स्ट केस, एंड सेकेंड केस मॉड x इक्वल टू a। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। देखिए नो सॉल्यूशन, यहाँ से कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, यहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा। क्या सॉल्यूशन मिलेगा, देख लीजिए क्या सॉल्यूशन मिलेगा, ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फॉर ऑल को ऐसे लिखते हैं, फॉर ऑल उल्टा a लिख दीजिए। ठीक है, तो ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी आंसर क्या हुआ, या तो ये आंसर या फिर ये और लिखा हुआ ना बीच में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका जो फाइनल आंसर होगा क्या होगा, ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें आपको नोट लगाना है और एकदम ध्यान में रखना इस बात को। यहाँ पे हम देखिए नोट में लिख देते हैं ताकि गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। इस बात को एकदम ध्यान रखना। दो चीज है, पहला फर्स्ट मॉड x लेस देन a, तो कोई ऐसे भी दिमाग लगाता है बच्चा कि सर मॉड x इक्वल टू जब a था, या इस चीज को आप ऊपर यहीं पे लिख लीजिए। सोचिएगा सर कौन वाला a है, ऐसा सोच रहे हैं क्या, ये सोच रहे हैं क्या कभी a कौन है, कुछ भी a हो, ऐसे जनरली हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, मान लीजिए इसी पॉजिटिव को लेके चल रहे हैं।
तो मॉड x इक्वल टू ए देन x इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो मॉड x लेस देन ए तो ऐसे सोचता है x लेस देन प्लस माइनस ए, सिंपल है। मॉड x इक्वल टू ए देन x इक्वल टू प्लस माइनस ए, यानी मॉड खत्म होता है तो प्लस माइनस होता है, तो यहाँ से मॉड खत्म करेंगे सामने में प्लस माइनस होगा, ऐसा सोचता है। जबकि ये 100% गलत है, क्योंकि इसका आंसर हम बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए माइनस ए से प्लस ए होता है, इसलिए ये नोट में लिखा रहे हैं ताकि गलती फिर से कभी नहीं कीजिएगा। सेकेंड केस देखिए, कट तो नहीं रहा है, आ रहा है पूरा। मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, तो यहां से भी कोई बच्चा लिख सकता है एक्स ग्रेटर देन प्लस माइनस ए, और ये भी आपका गलत है। तो ये दोनों चीज एकदम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जनरली मिस्टेक करता है बच्चा सब। अब यहां से यहां तक बस आज का इतना ही क्लास था, इसको समझना है, समझते हैं और कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल में हम तीन फॉर्म में यानी 3 टाइप में इसको कैटेगराइज किए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप नंबर 1 देखते हैं और समझते हैं। टाइप नंबर 1, पहला टाइप, कुछ एग्जाम्पल हम आपको पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल पहले लिख लें, उसके बाद हम आपको इसका सॉल्यूशन भी साथ साथ में करेंगे। फर्स्ट है, पहला जो है इसका वो है मॉड x इक्वल टू 2। अपने मन से भी कोई एग्जाम्पल लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस किसी तरह का कोई भी चीज छूट ना जाए, इसलिए सारा क्वेश्चन लिख लेना सही होगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हैं, किसी को भी जितना कंफ्यूजन हो सकता है, जितने तरह का क्वेश्चन अराइज हो सकता है, वो सारा क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा, इसीलिए हम सारा क्वेश्चन लिख रहे हैं। मॉड x लेस देन -1, मॉड x ग्रेटर देन +2, और 7 में है मॉड x ग्रेटर देन 3, 8 में अपने मन से 2-3 वैल्यू ले लीजिए कुछ। मॉड x ग्रेटर देन -1, और 9 में ले लीजिए मॉड x ग्रेटर देन -2। चलिए इतना एग्जाम्पल बना लेते हैं। ये 10 पूरा ही लीजिए, 10 कोई दिक्कत नहीं है। मॉड x यहाँ पे इक्वल टू दे देते हैं, ठीक है कि नहीं नहीं देते हैं। चलिए मॉड x लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। मॉड x लेस देन और इक्वल टू 2, एक जगह यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं, तो हर टाइप का क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। अब यहां से ये जो मॉड का जो आंसर दिख रहा है, ये किसके लिए है? ये 1 नंबर या 2 नंबर, कौन सा फॉलो करे? कोई भी कर सकता है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन है आपके पास, इसीलिए दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। देखिए मॉड x इक्वल टू कितना है? 2 है, तो मॉड x इक्वल टू 2, तो यहां से x का वैल्यू क्या होगा? +-2 होगा। वो कैसे आया? a पॉजिटिव था, तो ये फर्स्ट वाला केस आया, मॉड x इक्वल टू a देन x इक्वल टू +-a। सेकेंड केस मॉड x इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू क्या होगा? +-1। अब मॉड नेगेटिव होता है क्या? मॉड नेगेटिव, ये क्या है? नेगेटिव है ना, मॉड नेगेटिव होता है क्या? कभी नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं होगा। मॉड x लेस देन 2, मॉड x लेस देन a, आंसर क्या होगा? -2 से +2। कोई दिक्कत है? यहां से देखिए मॉड x लेस देन -1, क्या मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव कभी हो सकता है क्या? ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये नेगेटिव होगा? -1 से छोटा कभी होगा? कभी नहीं होगा। तब -1 ही नहीं होगा तो उससे छोटा कहां से होगा? तो इसका आंसर क्या लिखिएगा? नो सॉल्यूशन, ठीक है। मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसका आंसर यहां से देखिए, मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। फर्स्ट में क्या बोले थे? फर्स्ट में बोले थे कि मॉड को खत्म करना है, बस मॉड को खत्म करना, तो हो जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पहला, और सेकेंड आंसर क्या होगा? और x इज लेस देन और इक्वल टू -2। इसका आंसर बताइए। सेम ये आंसर होगा,
मॉड एक्स ग्रेटर देन 3 तो क्या हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन 3 और एक्स लेस देन -3। सही है। अब यहां से बताइए कि मॉड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। समझिए थोड़ा, क्योंकि फॉर्मूला पे कितना दिन तक आप टिके रहिएगा, मुश्किल हो जाएगा। मॉड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। बोल रहा -1 से बड़ा है, एकदम बड़ा है। x कुछ भी पुट कर दीजिए, x का वैल्यू 1 2 3 4 100 200 -1 -2 -3 -10 -100 कुछ भी पुट कीजिए। मॉड से जब भी बाहर निकलेगा वैल्यू कैसा निकलेगा, पॉजिटिव, जो -1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या, ट्रू फॉर ऑल। देखिए यहाँ पे लिखे थे ना, फॉर ऑल को ऐसे लिखते हैं, ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितना रियल नंबर है वो सारा वैल्यू यहाँ पे चलेगा, सारा वैल्यू यहाँ पे चलेगा। मॉड x ग्रेटर देन और मॉड x ग्रेटर देन -1, x का वैल्यू क्या हो सकता है, ऑल रियल नंबर। ठीक है। यहां से बताइए मॉड x ग्रेटर देन -2, सेम चीज यही होगा। क्या लिखेंगे आंसर, ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका बताइए क्या होगा आंसर, मॉड x लेस देन और इक्वल टू 2। इसका आंसर क्या होगा, जब ये वाला केस हो जाएगा। यहां से इसको देखिए क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा इसका -2 से +2, यही आंसर होगा। यहां से यहां तक जो 10 क्वेश्चन था, क्या ये क्लियर हो पाया अच्छे से। सिर्फ क्या किया, हम फॉर्मूला लगाए, सिर्फ फॉर्मूला लगाए और कुछ भी नहीं किए। बस इतना ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि जो मॉड x होता है ना, ये कैसा नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, या इक्वल टू भी हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, या तो 0 होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो जब नेगेटिव होगा ही नहीं तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। देखिए नेगेटिव में सॉल्यूशन दे रहा है, कभी नहीं दे रहा, कभी नहीं दे रहा है। बोले सर नेगेटिव में सॉल्यूशन यहाँ दे रहा है तो, और एक नहीं अनंत दे रहा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बोल रहा है कैसा, नेगेटिव नंबर से बड़ा होता पॉजिटिव नंबर। सही बात तो है, ये मॉड x कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, और a कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। इसीलिए सारा वैल्यू x का चलेगा यहाँ पे। ये था 1 से लेकर के 10 तक। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इस वीडियो को आप एक बार देखिए, अगर समझ में आ जाए, नहीं तो फिर से रिपीट कर लीजिएगा, या फिर डाउनलोड कर लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए। ठीक है, शुरू से लास्ट तक अगर आपको समझ में आता है तो इसमें अच्छा से अच्छा क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। बस ये फंडामेंटल था, बेसिक था। इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे अगले क्लास में, सेम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे और आपको क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।